छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम, अभी जैसे सीटेट के एग्जाम आने वाली है, तो हम लोग समझते हैं अधिगम अक्षमता होता क्या है। तो बात करें अधिगम अक्षमता, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अक्षमता, अक्षमता का मतलब कोई काम करने में कठिनाई होना, यानी क्षमता की कमी होना, कठिनाई होना कहलाता है। तो ध्यान देंगे कि अधिगम अक्षमता से तात्पर्य सीखने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय गणना करने में आने वाली तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजिकल संबंधी कठिनाइयों से है। यहाँ पे जो क्वेश्चन एक आता है वो सवाल है कि तंत्रिका तंत्र यानी जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसी से संबंधित ये सारे अधिगम अक्षमता होते हैं। जैसे कि हम लोग डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया इत्यादि को पढ़ते हैं। तो हमारे सामने एक चार्ट है जहाँ पे कि सभी इम्पोर्टेंट अधिगम विकार, अधिगम अक्षमता या अधिगम अशक्तता बोले, सब एक ही है। इसको क्वेश्चन में ना आपको अलग अलग नाम से आएगा, कहीं पे अधिगम अक्षमता लिखा हुआ आता है, तो कहीं पे अधिगम अशक्तता लिखा हुआ आता है, तो कहीं पे अधिगम विकार लिखा हुआ आता है, और इंग्लिश में सबको बोलते हैं डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हम समझेंगे आराम आराम से कि क्या किसमें मामला है और क्या बच्चों में लक्षण दिखाई देगा। आम भाषा में बोले, शॉर्ट में, सिंपल में, तो बच्चों को पढ़ने लिखने, कोई काम करने, गति करने संबंधी कठिनाइयां होती है। तो टीचर को समझना जरूरी है, शिक्षक को, कि ये होना आम बात है। जैसे कि आप लोग मूवी देखे होंगे आमिर खान जी का तारे जमी पर, है ना। तो ये जो मूवी है तारे जमी पर, इस इस मूवी में बहुत अच्छे से इस बात को समझाया गया है। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे हमारा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहते किसे हैं, तो पठन विकार। पठन विकार यानी कि अक्षरों और शब्दों को पहचानने तथा पढ़ने में कठिनाई होना, तथा जैसे बच्चा 100 को वॉच, बी को डी पढ़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं उल्टा कर देता हो। उसके सामने लिखा हुआ है बी, उसको समझ रहा है डी, है ना। जैसे पी लिखा हुआ है स्मॉल, तो वो समझ रहा है क्यू। तो बच्चों को जब पढ़ने में कठिनाई होता हो, जब उल्टा पढ़ता हो या छोड़-छोड़ के पढ़ता हो, शब्दों को पहचानने में दिक्कत होता हो, तो इसे पठन विकार या डिसलेक्सिया कहते हैं। याद रखना है, पढ़ने में दिक्कत हो तो डिसलेक्सिया, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना है, क्योंकि बहुत बार हिंदी में भी इस तरह से डिसलेक्सिया लिखा हुआ मिलता है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पे, वो है हमारा गणितीय अक्षमता, जिसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं। यानी जब बच्चों को गणित से संबंधी दिक्कत हो, जैसे कि अंकों, गणितीय चिन्हों को समझने, समय देखने, बुनियादी गणना जैसे जोड़, घटाव, गुणा, अगर ये सब में समस्या होता है। बुनियादी का अर्थ होता है बेसिक, शुरुआती, यानी शुरुआती गणित के जोड़ घटाव, यानी संख्या को पहचानना या चिन्हों को समझना, इन सबों में अगर बच्चों को दिक्कत हो रहा है या समस्या है, अक्षमता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसकैल्कुलिया। नाम याद रखना है, पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया, गणित में दिक्कत है तो डिसकैल्कुलिया, गणित में अक्षमता है। नंबर थर्ड हम लोग चेक करेंगे लेखन विकार। लेखन माने लिखना, राइटिंग, यानी कि जब बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, जैसे कि हाथ और उंगली के बीच समन्वय में कमी के कारण ठीक से नहीं लिख पाना, अक्षरों का आकार बिगड़ना और खराब हैंडराइटिंग, यानी लिखने में हैंडराइटिंग खराब हो रहा है। और एक वर्ड बहुत प्यारा सा आया है, समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। जैसे हम अपने हाथ और उंगली, आंख, ये सब कुछ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसको हम लोग, अगर लिखने में गलती हो जाता है, सही से नहीं लिख पाते हैं बच्चे, तो ऐसा कहा जाता है कि उसे डिसग्राफिया का लक्षण है। लेखन विकार को डिसग्राफिया बोलेंगे। नंबर 4 है भ्रम संबंधी विकार। अगर किन्हीं को भ्रम है, भ्रम का मतलब हो गया जैसे कंफ्यूजन, शारीरिक बनावट या अंगों के आकार को लेके भ्रम की स्थिति, खुद को दूसरे से कमतर या विकृत समझना, जैसे मोर और बत्तख में अंतर नहीं कर पाना, यानी बच्चों में भ्रम है। और बहुत बार बच्चों को लगता है कि उसके शरीर के किसी अंग में कमी है। कभी कभी बच्चा अपने जो है स्टमक यानी पेट के पास हाथ लगा करके देखता है और मन ही मन सोचता है कि कहीं शायद मेरे में एक किडनी कम तो नहीं है, कहीं मेरा लीवर गड़बड़ तो नहीं हो गया,
कहीं मेरा नाक छोटा तो नहीं है। तो बच्चों अपने में बचपन में भ्रम की स्थिति में रहता है और कभी-कभी दो चीजों को पहचानने में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब भी भ्रम की स्थिति होगी उसे डिस्मोर्फिया बोलेंगे। डिस्मोर्फिया याद रखेंगे, डिस्मोर्फिया भ्रम वाली स्थिति को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे। आगे हमारा है तनाव संबंधी विकार। तनाव यानी कि जिसमें कि गंभीर या लंबे समय तक बने रहने वाला मानसिक तनाव या अवसाद, जिससे बालक की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। अगर बच्चा जो है लगातार डिप्रेशन में रहता है तो इससे उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बच्चे में समस्याएं आ सकती है। तो जब किसी में तनाव की स्थिति होती है तो उसे डिस्थीमिया के नाम से जानते हैं। अगला है गामक कौशल विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गामक वर्ड से याद करना है आपको। जैसे ही गामक का मतलब होता है शरीर से संबंधित काम करना, जैसे चलना फिरना, आना जाना, गेंद पकड़ना, खेलना, बैट पकड़ना, पेंसिल से लिखना, यानी जहां पर भी हमारे शरीर का इस्तेमाल हो उसे गामक कौशल कहते हैं। फिर से समझिए, शरीर से संबंधित आता है ना सीटेट सब में एग्जाम, जैसे गामक आ जाएगा, गति वर्ड आ जाएगा, ठीक है, गम्य वर्ड आ जाएगा, तो यानी चलना फिरना, शरीर का यूज करना, याद रखेंगे इस चीज को। तो गामक कौशल में क्या है? विकार। विकार मतलब कठिनाई। तो जैसे मांसपेशी के संचालन और नियंत्रण, फाइन मोटर स्किल में अक्षमता, गेंद पकड़ने में, शर्ट के बटन लगाने में, पेंसिल ठीक से पकड़ने में परेशानी हो रहा है, तो इसको कहते हैं अप्रेक्सिया, याद रखेंगे, अप्रेक्सिया। जैसे बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और उसके सामने कैच आया तो बच्चा कैच रह गया ऊपर, बच्चा हाथ नीचे, यानी तालमेल नहीं बैठा पाया, कैच छूट रहा है उससे बार बार। तो इन सभी चीजों को हम लोग कहते हैं गामक कौशल विकास, जिसको कि हम लोग अप्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑटिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटिज्म जो अपना आया है, ऑटिज्म। इसको कहा जाता है सामाजिक अंतःक्रिया विकार। सामाजिक का मतलब अपने सोसाइटी में, अंतःक्रिया का मतलब इंटरेक्शन करना। जब बच्चा स्वयं में खोया रहता है, दूसरों से घुलने मिलने या बातचीत में कतराता है, आंखें मिलाने से बचता है, तो इन सभी स्थिति को कहा गया है ऑटिज्म का स्थिति। यानी कि यहाँ पे बच्चों में, याद रखिएगा, दूसरों से नजर चुराते हैं, ठीक है, और घुलने मिलने बातचीत में इतना आगे नहीं आएगा। ऐसे बच्चे हैं, जैसे किसी बच्चे में है क्या, और दोहराव वाली स्थिति, याद रखेंगे। बच्चे किसी काम को रिपीट मूड पे यानी दोहराव करके करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग ऑटिज्म को समझ सकते हैं। और एक चीज याद रखना है कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, इससे तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल क्वेश्चन याद करना आसान होता है। हमारा अब लास्ट का जो है ये हमारा है एडीएचडी। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, जिसे अवधान कमी अतिक्रियाशीलता, या इसको आप इस नाम से भी देखे होंगे, न्यून अवधान अतिक्रियाशीलता विकार। न्यून अवधान, अवधान का मतलब ध्यान लगाना, न्यून अवधान अति क्रियाशीलता विकार, अति क्रियाशीलता विकार, तो इस नाम से भी आता है। लक्षण क्या होता है बच्चों में? बच्चे क्लास में आपके ना ये हरकत बहुत ज्यादा करेंगे, छटपट ज्यादा करेंगे, इधर से उधर घूमना हो, तो इसका पूरा नाम होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा बहुत चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता और किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडीएचडी, जिसमें कि बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है और छटपट ज्यादा करता है, एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। तो ऐसे बच्चों के लिए याद रखिएगा, बैठने की व्यवस्था में थोड़ा सा लचीला रखना है, और ऐसे बच्चे को हम लोग फिजिकली काम देंगे, जैसे कि बोर्ड मिटाओ, पानी पिलाओ, इस तरह से, जहाँ पे बच्चे को बार बार उठना बैठना हो तो ये बच्चे को मन लगेगा। और जिस बच्चे को एडीएचडी है ना, उसको लंबे समय तक कोई काम नहीं देंगे, इन्हें कि 4 घंटे 5 घंटे का क्लास दे रहे हैं, नहीं, इस बच्चे को छोटा छोटा काम देने से इसका मन लगता है। छोटा काम दिए फिर उस काम को हटाए। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने अभी अधिगम अक्षमता चैप्टर में बहुत सिंपल सब बात है कि हम लोगों ने पढ़ा, पठन विकार है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर गणित में विकार है तो, अगर गणित में विकार है तो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगर लिखने में समस्या है तो डिसग्राफिया। अगर भ्रम हो गया है तो डिसमोर्फिया। तनाव में है तो डिस्थीमिया। और आगे अगर देखें इसमें तो, अगर गामा कौशल यानी शरीर से संबंधी मामला है तो अप्रेक्सिया।
और सामाजिक अंतःक्रिया यानी घुलने-मिलने, बातचीत करने में दिक्कत है, तो ऑटिज़्म के ऊपर इसके नाम कहते हैं ऑटिज़्म। और अगर बच्चे को क्लास में ध्यान कम लगाता है और ज़्यादा क्रियाशील है, अति क्रियाशीलता नेगेटिव हो जाता है ना, अति कोई भी चीज़ अति होना अच्छा नहीं होता है, ठीक है? तो अति क्रियाशीलता एडीएचडी, जहाँ चंचल होता है बच्चा, एक जगह स्थिर नहीं बैठता। एडीएचडी का फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा वीडियो। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम आपका वीडियो जरूर बना करके देंगे, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।